Student, good morning to all. Our today's topic is human heart and its double circulation. बेटा देखो, ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर्स हैं. अब हमने स्टार्टिंग से सुना है कि ह्यूमन का हार्ट इस तरह का होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. जो ह्यूमन के हार्ट है ना, उसके 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है. अभी ओपन करके मैंने आपको शो किया है. फर्स्ट इज़ राइट आर्ट्रियम, ठीक है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम. ओके, ऊपर वाले 2 चैम्बर्स जो हैं वो उसको हम आर्ट्रियम कहते हैं, और जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं. ओके, तो क्या होता है कि 4 चैम्बर्स हैं ह्यूमन के हार्ट के. राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. अब क्या होता है, इसमें ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो बिल्कुल प्योर होके, मतलब बिल्कुल साफ़ होके, ऑक्सीजनेटेड होके वहाँ से बॉडी के पार्ट्स में चला जाता है. ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि हार्ट का जो काम है वो क्या है, ब्लड को साफ़ करना, उसकी ऑक्सीजन पार्ट को हटा के उसमें उसका कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट हटा के उसमें ऑक्सीजन को डाल देना. ये हमारे हार्ट का काम है. तो आप अब देखो कि इसमें क्या होता है, यहाँ से ये वेना कावा दिखाई है, ठीक है, यहाँ से आएगा ब्लड, राइट आर्टरियम में आया, इसमें आके यहाँ से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से यहाँ से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरियम में गया. पल्मोनरी आर्टरियम में जब चला जाता है तो अभी तक ये CO2 वाला ब्लड है. अब लंग्स क्या करते हैं, इसको बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हटा देते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे नोज़ के थ्रू और माउथ के थ्रू बाहर निकल जाती है, तो इसमें क्या डाल देते हैं, ऑक्सीजन डाल देते हैं. ऑक्सीजन अब पल्मोनरी वेन से आएगी और यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएगी, और यहाँ से इधर इसके थ्रू, एरोटा के थ्रू बॉडी के पार्ट्स में चली जाएगी. अब इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन. आपने नाम सुना होगा, अपनी बुक्स में पढ़ा होगा डबल सर्कुलेशन, लेकिन आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पे वो समझ आता होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है. कॉम्प्लेक्स का मतलब, अगर तो हम इसको सिस्टमेटिक पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है. अगर हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा. ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, हम एक चीज़ पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक पढ़ेंगे हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन में ना हम सिर्फ इतना पार्ट पढ़ेंगे, मतलब यहाँ से आया, यहाँ से गया, ये रेड पार्ट जो आपको दिख रहा है ना लंग्स तक, ये हमारा क्या होगा, पल्मोनरी. ठीक है, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो हमारा ये चीज़ है, ग्रीन पार्ट जो दिख रहा है, ये सिस्टमेटिक है. अब आपको समझ आ गया होगा शायद कि जो रेड पार्ट सारा दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होगा, पल्मोनरी. और लंग से जब पल्मोनरी वेन में आएगा ब्लड, और फिर यहाँ से होते हुए वो एरोटा से होता हुआ बाहर निकल जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. अब देखो क्या होता है, इसके अंदर ये सेप्टम होते हैं. ये देखो बेटा, ये ना मैंने जब पूरा बना लिया था तो इसमें मेरे से गलती से लग गई, तो मैंने इसको कट कर दिया पेंसिल से, तो आप ये समझ जाना. ठीक है, अब ये सेप्टम है. सेप्टम क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये मिक्स ना हो जाए. ऐसे ना होता रहे ना कि ये बेचारा ब्लड मतलब हार्ट इतना काम करे और कि ऑक्सीजनेटेड करे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो फिर जाके इसमें मिक्स हो जाए. इस वर्क को रोकने के लिए, मिक्सिंग के वर्क को रोकने के लिए ना, यहाँ पे सेप्टम होती है. सेप्टम देख रहे हो, सेप्टम का मतलब होता है सेप्टा, मतलब दीवार जो किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर दे. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये अलग अलग रहते हैं इससे. ठीक है, ये ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर है. अगर आपको पेपर में आती है, एग्जाम्स में आती है, तो आप ये वाला हार्ट बनाओगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का. ठीक है, अब हम इसको रीड भी कर लेते हैं कि पल्मोनरी, फर्स्टली मैंने सारा इसमें जो उठाया, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा. फर्स्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम वेना कोवा. देखो, वेना कोवा से आया एंड देन गोज टू राइट आर्टरियम एंड गोज टू राइट आर्टरियम एंड गोज टू द राइट वेंट्रिकल. अब राइट आर्टरियम से वो कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरियम में, यही लिखा हुआ है. एंड प्लस गोज टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. ठीक है, अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरियम से वो लंग्स में चला जाएगा. उसके बाद क्या होएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगा. सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हम क्या पढ़ेंगे, आफ्टर ऑक्सीजनेशन. अब यहाँ पे क्या, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी लंग्स में जाके, फिर वो पल्मोनरी वेन में चला जाएगा ब्लड. ठीक है, आफ्टर ऑक्सीजनेशन ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू पल्मोनरी वेन गोज टू द लेफ्ट आर्टरियम. यहाँ से यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में चला गया, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से
होता हुआ, ये एक दीवार होती है बीच में, एक परत सी होती है, उसमें इसके नीचे से होता हुआ यहाँ पे एरोटा होती है, एरोटा से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि 3D स्ट्रक्चर का नहीं यहाँ पे शो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ तक शो किया, उसके बाद यहाँ पे शो किया। इसके नीचे से चला जाएगा ब्लड एरोटा से, ठीक है। आफ्टर ऑक्सीजनेशन ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू पल्मोनरी वेन गोज टू द लेफ्ट आर्टरियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, देन पम्प टू द एरोटा एंड देन गोज टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ये इतना ही आपका डबल सर्कुलेशन भी हो गया और ह्यूमन हार्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू।